हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन अध्ययन चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का मतलब होता है पर्यावरण। रवि जब काफ़ी लंबे छुट्टी के बाद जब वो स्कूल जा रहा था तो उसने ये देखा कि स्कूल के पास वाला जो प्लेग्राउंड है वहाँ पर गड्ढे हो रहे थे। तो वहाँ पर लोग जो है गड्ढे इसलिए कर रहे थे ताकि बड़े से बिल्डिंग और बहुत सारे फ्लैट को वहाँ पर बनाया जा सके। तो वहाँ पर ये सारे चीज़ों को देखकर रवि की आंखों में आंसू आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि उसने ये देखा कितने बड़े से प्लेग्राउंड जहाँ पर बहुत ही अच्छा घास हुआ करता था, बहुत तरह के फूल, कई तरह के फूल जैसे मैरीगोल्ड और बहुत सारे बटरफ्लाइज देखने को मिलते थे वहाँ पर। तो वो इतने सारे चीज़ों को खोने के डर की वजह से उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो वो अपने इस फीलिंग को अपने दोस्तों के बीच शेयर करता है। असेंबली के दौरान क्या होता है कि प्रिंसिपल भी यही बात कह रहे होते हैं कि देख, प्रिंसिपल जो है इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं और फिर इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करने के बाद वो ये बोलते हैं कि हमारा जो इन्वायरमेंट है कुछ इस तरह से बदल रहा है, कुछ इस तरह से चेंज हो रहा है। तभी रवि ने अपने क्लास वाले टीचर से ये पूछा कि व्हाट इज़ इन्वायरमेंट, आखिर पर्यावरण क्या है। तो टीचर ने आंसर ये दिया कि आसपास के सराउंडिंग में जो भी चीज़ तुम्हें दिख रहा है वो सारा एक इन्वायरमेंट का हिस्सा है, पर्यावरण का एक हिस्सा है। फिर रवि जो है कुछ देर सोचने के बाद ये बोलता है कि क्या हमारे स्कूल के बिल्डिंग, टेबल, चेयर, क्लासरूम, ओपन फील्ड, रोड, गार्बेज, मेरे दोस्त, ये सारे क्या इन्वायरमेंट के हिस्से हैं? इन्वायरमेंट के क्या ये सारे पार्ट्स हैं? तो टीचर उन्हें उसे ये रिप्लाई देते हैं कि नहीं, कुछ ऑब्जेक्ट्स, कुछ ऐसे भी वस्तु है जो नेचर के द्वारा बनाए गए हैं, प्रकृति के द्वारा बने हुए हैं, जैसे पहाड़, रिवर, ट्री, एनिमल, नदी, पेड़, जानवर, पहाड़, ये सारे क्या है? प्रकृति के द्वारा बने हुए हैं। और इंसानों के द्वारा कई सारे वस्तुओं को जो बनाया गया वो क्या है? तो रोड्स है, कार है, कपड़े हैं, बुक्स है, ये सारे इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं। तभी उन लोगों को एक क्लास मिलता है जिसमें उन लोगों को एक लिस्ट बनाना है, जिसमें उसे ये बताना होगा कि नेचर से कौन कौन से चीज़ मिलते हैं और ह्यूमन बींग्स के द्वारा कौन कौन सी चीज़ बनाए जाते हैं। एंड नेचर के द्वारा बनाए गए बहुत सारे चीज़ों को और इंसानों के द्वारा बनाए गए बहुत सारे चीज़ों के लिस्ट को बनाने के लिए इतने सारे स्टूडेंट जो है काफ़ी एक्साइटेड है, उत्सुक है। जैसे रवि, प्रमजीत, जैसी, मुस्तफ़ा, आशा, ये सारे बहुत ही एक्साइटेड है इस काम को करने के लिए, इस टास्क को कंप्लीट करने की। तो वे लोग एक लिस्ट को तैयार करने लगे। तो चलिए इन लोगों को लिस्ट बनाने दीजिए। अभी हम लोग देखते हैं कि आखिर इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ टर्म्स को भी जान लेते हैं। इन्वायरमेंट इज़ आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण जो है हमारे जीवन का एक प्रमुख हिस्सा है। पर्यावरण से हमें एक स्वच्छ हवा मिलता है जिससे हम सांसें लेते हैं, पानी मिलता है जो हम पीते हैं, और फूड मिलता है, भोजन मिलता है जो हम खाते हैं, और रहने के लिए हम लोगों को ज़मीन भी पर्यावरण में ही मिलता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये है कि हाउ डू ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई दिस नेचुरल इन्वायरमेंट। तो आखिर ये जो प्रकृति है, ये जो इन्वायरमेंट है, इसको इंसानों के द्वारा किस तरह से मॉडिफाई किया गया, किस तरह से चेंज किया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि इंसानों के द्वारा कार, ये सब चीज़ को बनाया गया है। जो कार है, कार के धुएं से क्या होता है कि एयर पॉल्यूशन होता है। पानी को इकट्ठा किया गया एक पॉट में, भोजन को सर्व किया गया वेसल्स यानी कि बर्तनों में, और ज़मीनों का इस्तेमाल लोग बड़े बड़े बिल्डिंग और बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ को बनाने में करने लगे। और इंसानों के द्वारा कई सारे चीज़ों को बनाया गया, और इंसानों ने कई सारे चीज़ों को बनाया, जैसे कार्स, मिल्स, फैक्ट्रीज़, मैन्युफैक्चरिंग कंटेनर्स, ये सारे चीज़ इंसानों के द्वारा बनाए गए। कुछ इस प्रकार से जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसे मॉडिफाई किया गया, उसे चेंज किया गया, उसे बदला गया। अब चलिए जानते हैं ये सारे बच्चे लोग जो है लिस्ट जो बना रहे थे उनको हम लोग देख लेते हैं क्या इन लोगों ने लिस्ट बनाया। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछ रहा है इकबाल कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो क्यों चेंज हो रहा है। वाई इज़ आवर इन्वायरमेंट चेंजिंग। आखिर जो हमारा जो पर्यावरण है वो इतना बदल क्यों रहा है। तो हमारे पर्यावरण में इस तरह के बदलाव जो देखने को मिल रहे हैं, तो इसके पीछे कारण ये है कि हमारी ज़रूरतें हैं जो हमारे पर्यावरण में बदलाव कर रही हैं। इस वजह से पर्यावरण में जो है दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं। और टीचर ने सभी बच्चों को ये भी बताया कि अभी के टाइम में क्या हो रहा है कि लोगों की ज़रूरतों की वजह से हमारा जो इन्वायरमेंट, हमारा जो वातावरण है, नेचुरल सराउंडिंग है, वो जो है डिस्ट्रॉय हो रहा है, वो कहीं ना कहीं बर्बाद हो रहा है। तो यहाँ पे डायग्राम दिया गया है कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। पर्यावरण के अवयव को हम लोग समझते हैं। पर्यावरण के अवयव को नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन में बांट दिया गया है। तो नेचुरल में क्या क्या देखने को मिलता है? लिविंग थिंग्स, बायोस्फीयर, जहाँ पे बहुत सारे लिविंग क्रिएचर्स जहाँ रहते हैं, और लैंड, लिथोस्फीयर, जहाँ पर लोग घर बनाकर रहते हैं। एंड ऊपर में नेचुरल में एयर, एटमॉस्फेयर को दिखाया गया है, और यहाँ पे वाटर, हाइड्रोस्फीयर, पानी वाले भाग को दिखाया गया है नेचुरल में। और यहाँ पे इंसानों के द्वारा जो बनाया गया है वो क्या क्या है? बिल्डिंग्स, पार्क्स, ब्रिजेस,
रोड्स, इंडस्ट्रीज, मॉन्यूमेंट्स, इमारत, बड़े बड़े फैक्ट्री जिनसे धुआं निकल रहा है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, रोड। और जो ह्यूमन है वो कई सारे भागों में बटा हुआ है, जैसे इंडिविजुअल जो लोग अकेले रहते हैं, और फैमिली जो लोग फैमिली में रहते हैं, परिवार के साथ रहते हैं, और कम्युनिटी जो लोग समुदाय में रहते हैं। और ह्यूमन भी कई सारे रिलीजन, कई सारे धर्मों में बटा हुआ है, जैसे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख एक्सेट्रा, कई सारे धर्मों में बटा हुआ है। एंड पॉलिटिकल सिचुएशन एंड इकोनॉमी एंड एजुकेशनल, ये सारे भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर दो टर्म को यूज़ किया गया है, एक बायोटिक एंड दूसरा है अबायोटिक। दोनों में डिफरेंस को समझते हैं। तो यहाँ पर बायोटिक और अबायोटिक को हम लोग समझते हैं। बायोटिक का मतलब होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो पाए जाते हैं पृथ्वी पर, उसे हम बायोटिक कहते हैं, जैविक कहते हैं, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स एक्सेट्रा। और अबायोटिक अजैविक का मतलब होता है वैसे नॉन लिविंग एलिमेंट्स जो पृथ्वी पर पाए जाते हैं, वर्ल्ड में पाए जाते हैं, उसे हम अबायोटिक कहते हैं, जैसे लैंड। और भी बहुत सारे ऐसे हैं एग्जाम्पल। ऊपर वाले कॉन्वर्सेशन का मतलब ये हो गया कि आसपास के सराउंडिंग में जो भी चीज़ पाया जाता है, जैसे कोई भी प्लेस, पीपल, थिंग्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग के आसपास पाया जाता है, उसे हम बोलते हैं इन्वायरमेंट, पर्यावरण बोलते हैं। इसे हम कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फेनोमेना भी कहते हैं, यानी कि प्रकृति और इंसानों के द्वारा बहुत सारे चीज़ों का योग कह सकते हैं, जोड़ बोल सकते हैं। जबकि नेचुरल इन्वायरमेंट जो है वो रेफ़र करता है बायोटिक और अबायोटिक दोनों कंडीशन को रेफ़र करता है। ह्यूमन इन्वायरमेंट जो है ह्यूमंस के बीच में कई सारे चीज़ों को रिवील करता है, कई सारी चीज़ों को बताता है, जैसे उसके एक्टिविटीज़ को, गतिविधि को, क्रिएशंस को, रचनाओं को और इंटरेक्शंस को, अंतःक्रिया को। ये सारे चीज़ों को ह्यूमन इन्वायरमेंट जो है वो रिवील करता है, बताता है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि इन्वायरमेंट जो है वो एक फ्रेंच शब्द इन्वायरनर से लिया गया है। इन्वायरनर का मतलब होता है नेबरहुड, पड़ोसी। अब बात करते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट की। हमारा जो इन्वायरमेंट है, नेचुरल इन्वायरमेंट जो है, प्राकृतिक पर्यावरण जो है, बहुत सारे चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, जैसे लैंड, भूमि, वाटर, पानी, एयर, हवा, प्लांट्स, पौधे, एनिमल्स, जानवर, ये सारी चीज़ों से मिलकर हमारा जो है नेचुरल इन्वायरमेंट वो बना हुआ है। और आपको पहले से ही लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फेयर की मीनिंग के बारे में पहले से ही पता होगा, क्योंकि ये आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा ही होगा। तो चलिए हम लोग इसको और अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं, इनके और सारे फैक्ट्स को समझते हैं। तो पहला है लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर जो होता है वो सॉलिड क्रस्ट, हार्ड सरफेस वाला एरिया होता है, जो पृथ्वी का सबसे ऊपर वाला भाग, ऊपरी सतह वाला हिस्सा होता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, लिथोस्फेयर में ये भूमि वाला हिस्सा यानी कि लैंड वाला हिस्सा, इसको हम बोलते हैं लिथोस्फेयर, जहाँ पर बहुत सारे घर बने हुए होते हैं। लिथोस्फेयर में क्या क्या चीज़ मिलता है? तो लिथोस्फेयर जो है वो क्या क्या चीज़ से बना हुआ है? तो पत्थर, मिनरल्स, खनिज और एक पतले से मिट्टी के परत से वो ढका हुआ है, लेयर से ढका हुआ है, सॉइल से, पतले से सॉइल के लेयर से, मिट्टी के लेयर से, परत से वो ढका हुआ है। और लिथोस्फेयर में इरेगुलर सरफेस देखने को मिलता है। इट मीन्स पहाड़, पर्वत, प्लेट्यू, प्लेन्स, वैली, ये सारे चीज़ देखने को मिलते हैं। अप्स एंड डाउन समझ सकते, जैसा आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, कहीं पर पहाड़ है, कहीं पे सपाट सा एरिया है ना, कहीं पर वैली है ना, ये वैली हो गया। तो ये सारी चीज़ देखने को मिलते हैं लिथोस्फेयर में। लैंड फॉर्म्स यानी कि ज़मीनी भूभाग जो है वो कॉन्टिनेंट्स और ओशियन फ्लोर्स दोनों जगहों पर पाए जाते हैं। लिथोस्फेयर हमें क्या क्या देता है? तो जंगल देता है, ग्रासलैंड देता है ग्रेजिंग करने के लिए, गाय, मवेशी, इन सब को चरने के लिए, और एग्रीकल्चर, खेती करने के लिए भूमि देता है, और रहने के लिए, इंसानों के रहने के लिए भी एक जगह होता है, और इंसानों के रहने के लिए भी ये एक जगह होता है लिथोस्फेयर। और लिथोस्फेयर में कई सारे मिनरल्स भी पाए जाते हैं, कई सारे खनिज भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर एक आपको लिस्ट बनाना है, आपको ये देखना है कि आपके आसपास के वातावरण में, आपके आसपास के सराउंडिंग में जो लोग रह रहे हैं, जो आस पड़ोस के लोग हैं, वो किस तरह से लैंड का उपयोग कर रहे हैं, लैंड पे क्या क्या चीज़ देखने को मिल रहा है। एंड सेकेंड में आपको एक लिस्ट ये बनाना है कि आपके घर और स्कूल में जो पानी है वो कहाँ से आता है, और पानी के कई सारे यूजेस के बारे में भी आपको बताना है कि डेली यूज़ में आप लोग पानी किस तरह इस्तेमाल करते हैं, और क्या आपने किसी को भी पानी वेस्ट करते हुए देखा है, और कब और कैसे वेस्ट करते हुए देखा है। अब बात करते हैं हाइड्रोस्फेयर, यानी कि पानी वाले हिस्से को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रो का मतलब भी होता है वाटर से संबंधित। हाइड्रोस्फेयर में बहुत सारे वाटर बॉडीज़ देखने को मिलते हैं, जैसे रिवर्स, नदी, लेक्स, सीज, समुद्र, ओशियन, ये सारी चीज़ देखने को मिलते हैं। और ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए काफ़ी ज़रूरी है, ये वाटर बॉडीज़, हाइड्रोस्फेयर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और एटमॉस्फेयर एक पतला सा थिन लेयर है एयर का।
हवा का एक पतला सा परत है एटमॉस्फेयर, जो पृथ्वी को चारों तरफ से वो घेरे हुए हैं। और हमारे पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, वही एटमॉस्फेयर के लेयर को बनाए हुए हैं, पकड़े हुए हैं, ठीक है। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन। एटमॉस्फेयर जो है कई सारे हार्मफुल किरण से बचाता है, नुकसानदेह किरण से बचाता है और अत्यधिक गर्मी से भी बचाता है। और एटमॉस्फेयर में कई सारे गैसेस, डस्ट पार्टिकल और वाटर वेपर जो है वो मौजूद होता है। और एटमॉस्फेयर में बदलाव होने की वजह से कई सारे चेंजेस जो है वो उत्पन्न होते हैं, जैसे वेदर में बदलाव और क्लाइमेट में बदलाव होता है। और जैसा कि आपको पता है कि प्लांट और एनिमल किंगडम दोनों मिलकर एक बायोस्फीयर बनाते हैं और द लिविंग वर्ल्ड भी इसको हम बोलते हैं। और ये जो बायोस्फीयर है ये एक नैरो जोन होता है पृथ्वी का, जहाँ पे पानी, ज़मीन, भूमि और एयर ये सारे एक साथ मिलते हैं, तब जाकर एक लाइफ जो है वो एग्जिस्ट कर पाता है इस पृथ्वी पर। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पर हाइड्रोस्फीयर है और यहाँ पर जो एरोप्लेन उड़ रहा है ये एटमॉस्फेयर है। एंड जहाँ पर लोग खेती कर रहे हैं और जहाँ पर रोड है और जहाँ पर लोग घर बनाए हुए हैं ये है लिथोस्फेयर। इन सभी के बीच में ये बायोस्फीयर है, जिसमें एयर और लैंड और बहुत सारे हिस्से एक साथ जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड है इससे। इसलिए हम लोग बायोस्फीयर को द लिविंग वर्ल्ड कहते हैं, जहाँ पे लोग रहते हैं। तो हम लोग अगले पार्ट में इकोसिस्टम के बारे में जानेंगे कि इकोसिस्टम क्या है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। और ह्यूमन एनवायरनमेंट टॉपिक को भी कवर अप करेंगे और साथ ही इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को भी करेंगे। और अभी तक आप लोगों ने ऑनलाइन अध्ययन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, ऑनलाइन अध्ययन चैनल में थोड़े से बदलाव किए गए हैं। पहले ऑनलाइन स्टडी चैनल था और अब ये ऑनलाइन अध्ययन चैनल हो गया है। थोड़ा सा नाम में चेंज किए हैं क्योंकि सर्चिंग इशू की वजह से इसमें नाम में बदलाव करना पड़ा, क्योंकि ऑनलाइन स्टडी सर्च करने पर बहुत सारे अलग अलग तरह के चैनल भी देखने को मिल रहे थे और बच्चों को बहुत सारे तकलीफ़ों का सामना भी करना पड़ा। इस वजह से ऑनलाइन स्टडी को चेंज करना पड़ा, थोड़े से नाम में बदलाव करने पड़े। स्टडी की जगह पर अध्ययन मैंने लगा दिया है, बस फ़र्क यही है। बाकी चैनल वही है और सारे चैप्टर्स को मैं इसी तरह कराता रहूँगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ। गुड बाय।